बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज अपने प्यारे दोस्तों के साथ रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ अपनी इस आंटी की इस चैनल पे भी सपोर्ट करें। आप कर भी रहे हैं, आपकी मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपको दुआएं दे रही हूँ। जो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनके लिए हर वक्त दुआ गो हूँ। और जो मेरे व्यूवर देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे स्पेशली अपील है कि अपनी आंटी को सब्सक्राइब करें। और मेरा दूसरा चैनल है देसी शेरली, उस पर भी आइए। वो मैं कुकिंग का सिखाती हूँ और उसमें बहुत अच्छी टिप्स किचन के हवाले से, खाने पीने की चीज़ों के हवाले से मैं अपनी जो कुछ मेरे इल्म में है वो सारा मैं आप तक पहुंचाती हूँ कि मेरी बेटियां, मेरे बच्चे, हर चीज़ जो मुझ तक है मैं आगे ट्रांसफ़र करूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है, तो मेरे छोटे छोटे टॉपिक हैं और अमीरों के हवाले से मैंने आज तक कोई टॉपिक नहीं दिया। वो भी मैं लाऊंगी, लेकिन मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं गरीबों की जो दर्द है वो बांटती रहती हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने अमीर भाइयों के साथ, ताकि गरीबों की कुछ हेल्प हो सके। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, देखने में आया है कि किसी भी सरकारी महकमे में चले जाए, रमजान का महीना था, हम भी एक दफ्तर में गए हुए थे। मैंने वहाँ कुछ हमारे कागजात थे वो क्लियर करवाने थे। तो वहाँ मैंने देखा कि एक औरत बहुत ज़ईफ उम्र थी, बड़ी एज की थी, तकरीबन उसकी उम्र होगी 50-55 के करीब। और वो बहुत ही, आपको पता है गुर्बत के मारे लोग तो वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। तो मैंने देखा कि वो औरत जो है ना, जहाँ जहाँ जुम होता था मर्दों का, कई वकील खड़े हैं, 8-9 वकील खड़े हैं, और वहाँ कुछ लड़के खड़े हैं, कुछ औरतें खड़ी हैं, ऐसे हजूम में खड़ी हैं। तो वो उनके पास जाती और उनको रो रो के कह रही थी कि बेटा मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे, थोड़ी सी हेल्प। आप यकीन जाने कि आगे जो खड़े थे लोग, उन्होंने ऐसे पलट के भी नहीं देखा। उन्होंने उस औरत को पलट के भी नहीं देखा कि ये क्या कह रही है। देना तो दूर की बात है, मदद करना तो दूर की बात है, उसकी किसी ने बात भी नहीं सुनी और उसको पलट के भी नहीं देखा। तो एक जगह ली, 2 जगह ली, 3 जगह ली, 4 जगह ली, मैं देखती जा रही थी। फिर मैंने आंटी को बुलाया, जो मेरी हस्बे तौफीक थी। मैंने उसको पर्दे में मुट्ठी बंद करके उसके हाथ में ऐसे पकड़ाया कि किसी और को नजर भी ना पड़े। तो देखे, नेकी बहुत नसीब वालों को मिलती है। जहां आप दफ्तर में जाते हो, कहीं कोई कागज में कोई गड़बड़ होती है तो आपको कहते हैं यहाँ 1000 लगेगा, यहाँ 500 लगेगा, आपने फौरन निकाल के दे देने। अपनी राहें सीधी इस तरह नहीं होती। आपकी राहें सीधी तब होगी जब आप नेकी के काम करोगे। अल्लाह पाक आपकी नेकियों को, आपकी राहें हमवार करेगा। ये तो दुनिया के रास्ते आप सीधे कर रहे हो ना, हमारे आखिरत के रास्ते तब सीधे होंगे जब हम अल्लाह के हजूर हम कोई अच्छा काम करेंगे। तो जब अच्छा काम करेंगे, नेकी करेंगे, तो हमारे अगले रास्ते तो तब सीधे होंगे। तो हम ये दुनिया के रास्ते, दुनिया की जितनी रुकावटें, दुनिया की जंजाल है, उनको तो सीधा करने में लगे हुए हैं। औलाद के रास्ते सीधे करने में लगे हैं, अपने रास्ते सीधे करने में लगे हैं। लेकिन हम ये तो भूल गए हैं ना कि हमारा एक रास्ता और भी है, जिस रास्ते पे हमने जाना है और फिर मुड़ के वापस नहीं आना। वो तो सच्चा रास्ता है, वो हमेशा के लिए है। और वहां तो आपने ता क़यामत रहना है। ये तो आर्जी है, और जो आर्जी चीज है उस पर आप ज्यादा तवज्जो देते हो, और जो मुस्तकिल है उस पर तवज्जो नहीं देते। तो छोटी छोटी नेकियां नसीब वालों को मिलती है, जो मुकद्दर वाले होते हैं उनको मिलती है। तो ये छोटी छोटी नेकियां आप जब समेटते जाओगे, मैंने आपको शुरू में भी काफी वीडियो में आपको बताया कि आप अपने दिल में अहद कर ले कि जैसे दुनिया पे आप 1-1 रुपया जमा करते हो ना, इस तरह आप अपने दिल में एक अहद कर ले कि हमने एक नेकी का खजाना रखा हुआ है। तो उस नेकी के खजाने में हमने थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि वो खजाना भर जाए।
ایسا نہ ہو کہ جب آپ کے پاس وقت ہی نہ رہے اور آپ کو ہمت ہی نہ ملے اور آپ کو فرصت ہی نہ ملے تو وہ آپ کا خزانہ خالی رہ جائے، تو پھر تو آپ خالی ہاتھ جب جاؤ گے تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں جانے کے لیے تو ہمیں جیب نہیں بھرنی، وہاں جانے کے لیے تو دنیا داری کا کوئی ساز و سامان نہیں لے کے جانا، وہاں تو جائیں گے ہمارے اپنے اعمال، جو کچھ ہم دنیا پہ کر رہے ہیں وہی جائے گا۔ تو یہ اتنا پاک مہینہ ہے، اس میں جب قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھتے ہیں تو بدلے میں اللہ پاک ہمیں 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، جب آپ کسی کی ہیلپ یا کسی کی مدد کرو گے، تو جب ایک انسان کی مدد کرو گے تو آپ کو اس کے صلے میں کتنا ملے گا، اس کے صلے میں آپ سوچ رکھو کہ اس پاک مہینے میں رب العزت ہمیں کتنا نوازے گا اور کتنی ہماری نیکیاں لکھے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہم بھول جاتے ہیں، جب ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے، تو یقین جانگے کہ ہم جیسا بد نصیب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پلیز ریکویسٹ ہے، جب میں نے اس عورت کو دیکھا کہ 10 بندے بھی کھڑے ہیں، ان 10 بندوں میں سے کسی ایک نے اسے 10 روپے بھی نہیں دیے، جب ہزاروں کے حساب وہاں لوگ ہیں، اگر 10 روپے کی بھی مدد کرتے تو اس کی اس سحر اور افطار اچھی گزر جاتی۔ کیا پتا اس کے بچے بھوکے تھے، کیا پتا کوئی ہاسپٹل میں تھا، کیا پتا اس کے ساتھ کیا پریشانی تھی، تھوڑی تھوڑی آپ کی ہیلپ اس کی بہت بڑی پریشانی کو حل کر دیتی۔ تو اپنے ذہن میں یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ رکھا کرے، ان سٹیپ کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اپنی انٹی سے وعدہ کرے، کبھی بھی آپ ایسے نہیں جائیں گے۔ جب بھی آپ کہیں جائیں گے، جب بھی کہیں جانا ہو آپ کو، جب بھی کوئی ایسا بندہ نظر آئے، آپ اس کی تھوڑی، زیادہ نہیں ہو سکتی تو جو بھی آپ کی حسب ضرورت، جو بھی آپ کی جیب آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ اس بندے کی ہیلپ ضرور کریں گے۔ یہ آپ آج مجھ سے وعدہ کریں گے، تو ہم مل کے چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھائیں گے، ہم اپنے رستے کو صاف کریں گے، ہمارے آخرت کا جو رستہ جا رہا ہے اس کے لیے کچھ سمیٹیں گے۔ آپ میرے ویور ہو، میرے پیارے ویور ہو، اپنی انٹی کے ساتھ چلیں، جیسے میں اپنا ایک عہد کر کے چل رہی ہوں، میرے ساتھ ایسے چلے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دنیا اور آخرت کی بہت ساری آپ کو خوشیاں ملیں گی، اور یہ عارضی خوشیوں کو چھوڑ دے، مستقل خوشیوں کے پیچھے بھاگے۔ تو اسی کے ساتھ آپ کی انٹی آپ سے اجازت چاہتی ہے، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی، تب تک آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔